एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की सीरीज में हमने पिछली क्लास में आपको गाइड किया कि हाउ वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी विद माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको करंट टाइम पे किसी भी सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे जॉब अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट यूजर्स मैनेजमेंट आना चाहिए ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये अपने पास 365 का एडमिन सेंटर है जहाँ पे हम यूजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग। यूजर क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है बिकॉज यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी ऑप्शंस। उनका काम क्या रहता है, रियल इन्वायरमेंट में कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। डे 28 है और हमने प्लान किया है कि इस पूरी सीरीज में आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ साथ डिवाइस मैनेजमेंट यानी इंट्यून का भी पार्ट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर जो ऑप्शंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पैनल, क्लिक ऑन ऐड यूजर और यहाँ पे आप डायरेक्टली यूजर्स का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू पुट लाइक क्लार्क इज अवर यूजर नेम, डिस्प्ले नेम एंड यूपीएन नेम ऑल्सो क्लार्क। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, जो डोमेन है जो हमने godaddy.com से परचेज करके एसोसिएट कर रखा है। दिस इज पब्लिक डोमेन और ये वो प्लेस है जहाँ पे आप अपना टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड करते हो। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई टेम्परेरी पासवर्ड और ये नेक्स्ट लॉगिन पे रीसेट के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगा क्योंकि एडमिन ऑथराइज नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के यूजर आईडी और पासवर्ड को जानने की। यूजर आईडी कॉमन है, पासवर्ड के लाइक वी आर नॉट ऑथराइज टू पुट एंड नो अबाउट द पासवर्ड ऑफ एनी एम्प्लॉय। ये प्लेस है जहाँ पे हम लाइसेंस असाइन करेंगे। E5 का लाइसेंस है हमारे पास, 25 लाइसेंसेस में से 20 लाइसेंसेस अभी अवेलेबल हैं, 5 हमने अवेल कर लिए हैं। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली क्लास में, तो अकाउंट क्रिएशन से लेकर के यूजर क्रिएशन तक के का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया है। तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू, आई बटन में उसका लिंक है। So I'm going to proceed with the features, with the options which are available in our users properties। क्योंकि यूजर बनाना, फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना, लाइसेंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये टाइम है टू मैनेज द यूजर्स प्रॉपर्टीज। क्लार्क यूजर इज रेडी टू यूज एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर दिस यूजर और वी ऑलरेडी असाइन द लाइसेंस। यहाँ पे हम लाइसेंस असाइन कर चुके हैं। क्लार्क यूजर को ओपन करिए। आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। We are able to see account, devices, license and application, mail और OneDrive। हर एक Microsoft 365 एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि he should know everything, right? कि ये जो ऑप्शन है यूज़र की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो काम कैसे करते हैं या इनकी हेल्प से हम रियल इन्वायरमेंट में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे यूज़र की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग। हम ओपन कर लेते हैं अपना पेज, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 मॉड्यूल 4 है और यूजर्स मैनेजमेंट पे हैं हम लोग अभी भी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जो भी ऑप्शंस दिखते हैं ना उन सभी के बारे में। हमने एक यूजर बनाया है क्लार्क नाम से, क्लार्क एट teachmecloud.in, teachmecloud.in के नाम से। एंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर वी आर एबल टू सी मल्टीपल ऑप्शन। हमने जब राइट किया इसके ऊपर तो आप देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे एलियस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है बिकॉज अब आ गया, क्योंकि लाइसेंस नहीं रहेगा तो एलियस नहीं आएगा। अब जैसे ही अपने यूजर की प्रॉपर्टीज को ओपन करते हो ना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। अकाउंट से शुरुआत करते हैं हम। ये जो आपको क्लार्क एट द रेट teachmecloud.in दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए प्राइमरी ईमेल आईडी। ये हमारे लिए क्या है, प्राइमरी ईमेल आईडी की तरीके से काम करता है। कोई भी कन्वर्सेशन करना है, ईमेल सेंड करना, रिसीव करना, वट एवर टास्क दैट यू वांट टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस क्लार्क एट द रेट teachmecloud के हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे आउटलुक ओपन कर लेते हैं ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। क्लार्क एट teachmecloud.in, ठीक है। और जो भी आपने टेम्परेरी पासवर्ड दिया था, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पासवर्ड। अगले स्टेप में ये बोलेगा हमसे कि यू हैव टू चेंज द पासवर्ड, राइट। आपको ये पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है। सो आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड ऑफ अवर क्लार्क यूज़र। MFA रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली हमें कॉन्फ़िगर करना है बिकॉज
दैट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर मेलिंग ऑथेंटिकेशन, राइट? सो सिर्फ यूजर आईडी एंड पासवर्ड के ऊपर नहीं हम डिपेंड रह सकते, तो वी नीड टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एज वेल। अभी के लिए स्किप कर लेते हैं क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग द टास्क, बट रियल इन्वायरमेंट में आपको स्किप नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू कॉन्फ़िगर MFA फॉर योर यूजर अकाउंट। चलिए, ये ऑन हो गया। अब हम आ गए हैं एडमिन के पोर्टल पे। दिस इज सपोर्ट और दिस वन इज अवर क्लार्क यूजर। जीरो, कोई भी अपनी ईमेल कन्वर्सेशन नहीं हुआ इसके थ्रू। टॉक अबाउट द एलियासेस। तो एलियस क्या है? एलियस जो होता है, इसका काम क्या होता है, इसका समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहला ऑप्शन अकाउंट के अंदर हमें यही देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी ईमेल आईडी के बाद में हमें एलियस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यूजर की प्रॉपर्टीज में हमने अकाउंट पे क्लिक किया और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमने प्राइमरी ईमेल आईडी के बारे में बात की, प्राइमरी ईमेल आईडी, राइट, या प्राइमरी आईडी की बात की, और दूसरा अपने पास है एलियस। और एलियस में अभी ब्लैंक है एंड यू हैव टू कॉन्फ़िगर एलियस बाय ऑन। आपको खुद से एलियस कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू डू दैट? प्राइमरी ईमेल आईडी में हमारा है clark@teachmecloud.in, ठीक है, clark@teachmecloud.in। और एलियस में हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं कोई से भी रैंडम नेम, लाइक एज क्लार्क है तो हम दे देते हैं क्लास, ठीक है। ये class@teachmecloud.in, ये हमारा क्या है? ये एलियस है। इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट आईडी, ठीक है। अब ये जो डुप्लीकेट आईडी है, ये क्यों पिक्चर में आई, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस है। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए हम इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, सारा टास्क हम इससे परफॉर्म करेंगे। तो एलियस क्यों आया? एलियस होता है हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने प्लान किया आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल ईमेल आईडी या प्राइमरी ईमेल आईडी विद समवन, तो उसको हम क्या करेंगे? एलियस आईडी सेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है सपोर्ट नाम से, support@teachmecloud.in के नाम से, ठीक है। और क्लार्क इसको अपनी डायरेक्ट ईमेल सेंड नहीं करना चाहता, डायरेक्ट ईमेल आईडी नहीं शेयर करना चाहता, तो वो क्या करेगा? ये एलियस वाली ईमेल आईडी सपोर्ट को सेंड कर देगा। और सपोर्ट जब भी इसमें कोई ईमेल सेंड करेगा, वो वाया क्लास या वाया एलियस इसके पास वो ईमेल रिसीव होगी। तो ये हो गया मेल कन्वर्सेशन। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम एलियस के थ्रू मेल को सेंड भी कर सकते हैं? डेफिनेटली सेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सचेंज सर्वर पे जाकर के, एक्सचेंज एडमिन पे जाकर के एलियस के को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जहां से आप लाइव कर सको। तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। ये अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी है, ठीक है, किसकी? क्लार्क की। इसको हमने किससे लॉगिन किया? क्लार्क के नाम से लॉगिन किया, क्योंकि एलियस से लॉगिन हो ही नहीं सकता। अभी हम जाते हैं इसमें, आउटलुक ओपन करते हैं और आउटलुक में एलियस की आईडी से सेंड करते हैं। एलियस पे जाते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्लार्क की जगह पे क्लास, और ऐड किया। ये प्राइमरी ईमेल आईडी हो गई और ये class@teachmecloud.in, ये हमारा एलियस हो गया। सेव कर देते हैं। सपोर्ट को बोलते हैं कि आप एक ईमेल सेंड करो इस वाली ईमेल एड्रेस पे, क्लास वाली ईमेल एड्रेस पे, और आप देखोगे कि ये क्लास पे सेंड की हुई ईमेल रिसीव होगी हमारे प्राइमरी ईमेल आईडी ऑफ आवर क्लार्क। टेस्ट एलियस, this is test email for, ठीक है, हमने सेंड कर दिया एंड लेट्स वेट। वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम, वी आर एबल टू गेट ईमेल फ्रॉम सपोर्ट। और सपोर्ट को नहीं पता कि उसको उसकी जो ईमेल है वो क्लार्क के पास पहुंची है, वो तो क्लास को सेंड कर रखा है, ठीक है। अब बेनिफिट इसका ये है कि अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये एलियस नहीं रखना है क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आ रही है, अनअप्रोप्रिएट ईमेल्स आ रही है जिसका हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको कभी भी रिमूव कर दीजिए। और जब आप डिलीट करोगे तो जितने लोगों के पास क्लास की ईमेल आईडी थी वो आपका NDR में जाएगा कि एड्रेस नॉट फाउंड, इसलिए आपकी नॉन डिलीवरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द एलियस, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन। ये है साइन इन, लास्ट साइन इन फॉर 30 डेज में जब आप यहाँ पे ओपन करोगे ना, तो ये आपको सिर्फ लॉगिन की डिटेल बताएगा कि आपने कब कब लॉगिन किया, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। बट यही डिटेल अगर हम इंट्रा एडमिन सेंटर से लॉगिन करेंगे तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
हियर वी कैन सी कि आज आपने लॉगिन किया इतने बज के इतने मिनट पे और ये सक्सीड हो गया, ठीक है ना, पहले अटेम्प्ट में सक्सीड हो गया। ओपन करते हैं प्रॉपर्टीज और इंट्रा एडमिन सेंटर ओपन करते हैं, जिसको हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। जब आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर जाकर के लॉग्स को चेक करते हैं ना, तो वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन कम है, बट जब आप लॉग्स देखोगे इंट्रा एडमिन सेंटर से, दैट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये साइन इन लॉग्स आ गया, एंड अंडर द साइन इन लॉग इट विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कि क्लार्क को लॉग इन किया गया एप्लीकेशन पैनल के थ्रू एंड वी आर एबल टू सी 0 सक्सीडेड, सब कुछ ओके है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये लोकेशन भी बता रहा है, राइट, दिल्ली समथिंग करके, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। सो ये है आपका डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसका यूज़र कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सिक्योर है, कौन से लोकेशन से लॉगिन कर रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, तो यू कैन फाइंड इट। ये इंपॉर्टेंट है हर एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, यू शुड नो अबाउट इट। अगला है साइन आउट। ये साइन आउट जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, विच इज़ हेल्पफुल फॉर लाइक यू कैन यूज इट टू रिवोक द सेशन, राइट। आपको अगर आप सेशन को रिवोक करना है तो यू कैन गो विद दिस वे, है ना। अगर आप इस पर क्लिक कर दिया और सारे ही लोकेशन से आपका यूजर जो है लॉग आउट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिवोक द सेशन, ताकि हम सिक्योर कर सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इन्वायरमेंट को। गोइंग बैक, लास्ट साइन इन हो गया और साइन आउट हो गया। अब बात आती है ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस की। तो ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस में हम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को ऐड करेंगे, azurelive218@gmail.com। दिस इज माई पर्सनल ईमेल एड्रेस। इस पर्सनल ईमेल एड्रेस को हमने सेव किया एंड दैट विल हेल्प यू इन केस ऑफ इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क ऑफ SSPR, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। यू आर टू रीसेट योर पासवर्ड बाई ऑन, अगर आपको खुद से रीसेट करना है पासवर्ड को, एंड देन दिस ईमेल आईडी कम इनटू द पिक्चर। इस पे एक कोड आएगा, जो कोड आप प्रोवाइड करोगे और डेफिनेटली इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द न्यू पेज वे वी कैन प्रोवाइड अ न्यू पासवर्ड, और वो नए पासवर्ड से आपका अकाउंट एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर्सनल इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप, अभी ये यूजर बहुत सारे ग्रुप का मेंबर नहीं है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगल यू ग्रुप। तो ये हमारा यहाँ पे अगर आपका यूज़र मल्टीपल ग्रुप का मेंबर है तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है आपको कि आपका यूज़र इन सभी ग्रुप का पार्ट बनना है। रोल्स हमने असाइन नहीं किया, एडमिन रोल असाइन नहीं किया, जॉब रोल असाइन नहीं किया, तो इस वजह से नो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिखाई पड़ रहा है। मैनेज रोल पे क्लिक करो अगर आपको ऐड करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको हम ना यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन कर देते हैं। अब यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन करने का मतलब हमने अपना काम डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट इन द सेंस, अब ये क्लार्क बंदा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र को का पासवर्ड रीसेट कर सकता है, उनको लाइसेंस असाइन कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ग्रुप में ऐड कर सकता है। ये सारे टास्क ऑथराइज हो जाते हैं इस क्लार्क के यूज़र को, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। मैनेजर, ये एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी एट्रीब्यूट्स है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको हम सेपरेटली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर से डिस्कस करेंगे। ओके, सो उम्मीद है अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। अकाउंट वाले पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। चलिए चलते हैं डिवाइसेस पे। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इस ऑप्शन को ऐड किया, पहले ऑप्शन नहीं था, और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने इस यूज़र का क्लार्क का इस्तेमाल करके कोई ऑन प्रीमाइसेस डिवाइस को इनरोल किया तो वो डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इंट्यून पे अगर कोई डिवाइस आपने इनरोल कर रखा है इस पर्टिकुलर यूज़र के ज़रिए, तो दैट विल गिव अस ऑप्शन अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डिवाइस ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। लाइसेंसिंग एंड एप्लीकेशन। सो लाइसेंस में माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 लाइसेंस हम प्रोवाइड कर रखे हैं। ये 2 लाइसेंस एडिशनल हैं, अगर आप इसको असाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, और रिमूव भी करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन सेंटर ही प्लेस है जहाँ से हम लाइसेंस को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। मेल पे जाते हैं, मेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा कि आपका लाइसेंस जो है कितना स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहा है टू स्टोर योर मेलिंग कन्वर्सेशन। तो 100 GB का स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। 100 GB तक आप अपने सेंड आइटम में, इनबॉक्स में, ड्राफ्ट में, ग्रुप फोल्डर में, या अपना पर्सनल कोई क्रिएट किया हुआ फोल्डर है तो उनमें यहाँ पे 100 GB तक का स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेल बॉक्स परमिशन, यहाँ पे सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन, सेंड एज परमिशन एंड रीड एंड मैनेज परमिशन, ये राइट्स दिए जाते हैं, ये डेलीगेट किया जाता है किसी यूज़र को। अगर हम
लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लार्क यूज़र जो है लीव पे है कुछ दिन के लिए, एंड ही ऑथराइज सपोर्ट यूज़र कि मैं एक हफ्ते के लीव पे रहूँगा और मेरे बिहाफ पे आप ईमेल सेंड कर देना, तो आप उस सपोर्ट यूज़र की ईमेल आईडी को यहाँ पे अटैच कर दोगे। वे जस्ट नीड टू ऐड द यूज़र ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। अब आप इसमें जो सपोर्ट बंदा है वो क्लार्क के बेसिस पे ईमेल को सेंड कर सकता है। क्लार्क इज ऑथराइज टू सेंड एन ईमेल ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट इज ऑथराइज टू सेंड एन ईमेल बेसिस ऑन क्लार्क। फाइन। तो डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ में जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ये अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ में जो डिवाइस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ये एनरोलमेंट के बाद आएगा। लाइसेंस हमने असाइन किया, लाइसेंस को रिमूव करने के लिए मेल बॉक्स हो गया अपने पास, परमिशंस हो गई, हमने सपोर्ट यूज़र को ऑथराइज कर दिया। मतलब ये है सपोर्ट बंदा क्लार्क के बेसिस पे किसी तीसरे पर्सन को ईमेल को सेंड कर सकता है। कैसे करेगा वो? ये सपोर्ट है, इसको हमने अथॉरिटी दे दी क्लार्क के लिए कि क्लार्क बनकर के ये ईमेल भेजेगा, एंड यहाँ पे ईमेल करो और ऑप्शन में जाओ। आप ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक फीचर ऐड हो जाता है। जस्ट गोइंग टू चेक, मैसेज में आएंगे एंड यहाँ पे आएगा ना शो फ्रॉम। अब जब शो फ्रॉम करोगे तो ये किससे जा रहा है? टीच मी क्लाउड से जा रहा है? नहीं, हमें मेल को सेंड करना है clark@teachmecloud.in, और इसमें ना मैं पर्सनल ईमेल आईडी डाल देता हूँ अपने azurelive218@gmail.com। ठीक है, ये हमने ईमेल मेंशन कर दी। टेस्ट परमिशन, ये क्या था? टेस्ट परमिशन था। दिस इज टेस्ट ईमेल। अब ईमेल किस पे जाएगी? azure@gmail समथिंग के ऊपर जाएगी। और कौन भेजेगा? हो सकता है एक्सटर्नल डोमेन हो तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेट मी चेक, हो सकता है ईमेल मिल जाए। ऐसा कोई परमिशन हमने नहीं लगाई है तो मिलनी चाहिए। ठीक है, नो वरी। और यहाँ पे हम जाते हैं जीमेल में। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। अब देखिए क्लार्क ने मेल भेजी है, जबकि एक्चुअल किसने मेल भेजी है? मेल सपोर्ट ने भेजी है क्लार्क बन के, क्लार्क के बेसिस पे, ऑन बिहाफ ऑफ। यही है हमारा ऑन बिहाफ। सो आई होप एवरीवन ओके विद द कॉन्सेप्ट। दीज ऑल आर द थिंग्स गाइज। ये आपका जब आप कंपनी में काम करोगे ना, इसमें एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या ईमेल इंजीनियर, 365 इंजीनियर, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये है ईमेल एप्लीकेशन। अगला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट सारे एप्लीकेशन को ऑथराइज करके रखता है कि आप अपने इस आईडी को, क्लार्क आईडी को, या वट एवर ईमेल एड्रेस दैट यू क्रिएटेड, ये सभी एप्लीकेशंस के लिए अप्लीकेबल होता है। मोबाइल पे, ऑन प्रोमाइसेस पे, आउटलुक पे, वेब पे, है ना, लिनक्स पे, मैक पे, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन्स दैट यू आर करंटली यूजिंग, इट विल अलाउ अस टू यूज ऑल द एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए सारे चेक मार्क हैं। इसका मतलब आप कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टूल के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, गैल इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैल, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। ये क्या होता है? जब आप टू में ईमेल टाइप करते हो ना, तो जब पहला नेम आप टाइप करोगे तो वहीं पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इस वजह से इसको गैल बोला जाता है। अगर ये गैल से हटा दोगे ना तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आना बंद हो जाएगी। ये ईमेल फॉरवर्डिंग है, ऑटोमेटिक रिप्लाई है, मोर एक्शन। सो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो क्लियर होगा। स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड, राइट। हम आपको कोशिश करते हैं कि क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें। आप ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करो और डेफिनेटली यू फील लाइक कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।